दोस्तों, जब भी आपको लगे कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो प्रेशर से मत डरिए, प्रेशर से बनिए। कभी कभी आपको भी लगता होगा कि लाइफ बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है, किसी के पास फैमिली सपोर्ट है, पैसा है, कनेक्शन है, और हम बस एक होप, एक ड्रीम के साथ खड़े हुए हैं। ये दोस्तों एक लाइन है जॉन डी रॉकफेलर ने जो अपने बेटे को लिखी थी, स्टार्टिंग पॉइंट डज नॉट डिटरमाइन योर एंड पॉइंट। यानी तुम कहाँ से आए हो इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कहाँ तक जाने वाले हो, बस यही वो बात है जो मैटर करती है। रॉकफेलर दुनिया के पहले बिलियनर थे। एक छोटी सी कंपनी में वो क्लर्क के रूप में काम करते थे और वीकली $3 उन्हें मिलता था। लेकिन उन्होंने सोचा, मैं छोटा पैसा नहीं, बड़ा सिस्टम बनाना चाहता हूँ। और उसी सोच ने उन्हें बना दिया स्टैंडर्ड ऑयल का फाउंडर, जो आज भी मॉडर्न बिजनेस स्कूल्स में केस स्टडी के रूप में पढ़ाई जाती है। उन्होंने अपने बेटे को लिखा था कि कभी अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से शर्माना मत। ट्री का सीड भी मिट्टी में दबा होता है, पर वही बड़ा बढ़कर छाया देता है। देखो, वॉल्ट डिज्नी बैंकरप्ट हुए थे, जेके रॉलिंग के पास रेंट देने के पैसे नहीं थे, एलन मस्क ने अपनी कंपनी चलाने के लिए लास्ट पैसा तक दांव पे लगा दिया, पर उन्होंने अपनी स्टार्टिंग पॉइंट को एक्सक्यूज़ नहीं बनाया। वही तो डिफरेंस है। एवरेज लोग सोच कर रुक जाते हैं और सक्सेसफुल लोग सोच कर करने लग जाते हैं। माय सन, बी पेशेंट विथ योर प्रोग्रेस। अ सीड डज नॉट बिकम अ ट्री इन अ डे। के टाइम पे सबको शॉर्टकट चाहिए, क्विक फेम, क्विक मनी, क्विक सक्सेस। लेकिन रॉकफेलर का रूल सिंपल था, टाइम इज़ योर पार्टनर, ट्रीट इट विद रिस्पेक्ट। जैसे विराट कोहली ने कहा है, सक्सेस कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंसी नॉट मोटिवेशन। एग्जैक्टली वही, रोज़ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करो और एक दिन दुनिया बोलेगी कि आपको ओवरनाइट सक्सेस मिली है। दोस्तों, उन्होंने एक लेटर और लिखा था, व्हेन लाइफ फील अनफेयर रिमेंबर डायमंड्स आर मेड अंडर प्रेशर। दोस्तों, जब भी आपको लगे कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो प्रेशर से मत डरिए, प्रेशर से बनिए। जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें शेप करता है। दोस्तों, एलन मस्क जब फेल हो रहे थे तो उन्होंने बोला था, आइड रेदर फेल इन इनोवेशन देन सक्सीड इन इमिटेशन। रॉकफेलर भी वही कह रहे थे, रिस्क लो लेकिन अपनी थिंकिंग पर भरोसा रखो। और एक और लेटर में उन्होंने लिखा था, डू नॉट फियर लूजिंग मनी, फियर लूजिंग योर एबिलिटी टू थिंक क्लियरली। मतलब पैसा गया तो वापस आ सकता है, लेकिन अगर माइंड की क्लैरिटी चली गई तो सब कुछ खत्म। आज के टाइम में सब रेस में भाग रहे हैं, पर रॉकफेलर कहते हैं, स्लो डाउन, थिंक डीपर। जो इंसान अपने डिसीजन क्लियर माइंड से लेता है वो कभी गलत नहीं जाता। रॉकफेलर ने अपने बेटे को सिखाया था कि योर रेपुटेशन इज़ योर मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी, प्रोटेक्ट इट इवन इट कॉस्ट योर प्रॉफिट। रतन टाटा ने भी वही सोच फॉलो की। प्रॉफिट से पहले उन्होंने ट्रस्ट बनाया, इसलिए आज रतन टाटा का इमोशंस है। रॉकफेलर लिखते हैं, कैरेक्टर बिल्ड्स द एम्पायर नॉट मनी। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम बात करें, फिर उनका ऐसे कई सारे और भी लेटर हैं जो कि मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इसमें जो है ना, एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है, व्हेन यू राइज अप यू पुल अदर्स अप विथ यू, बिकॉज विदाउट काइंडनेस सक्सेस इज़ फेलियर। यानी अगर तुम सिर्फ अपने लिए जी रहे हो तो तुम्हें दुनिया याद रखने वाली नहीं है, लेकिन अगर तुम दूसरों को अपलिफ्ट करते हो तो तुम्हारा नाम जनरेशन तक लिया जाएगा। उन्होंने सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए सपना देखा था। और ऐसे काफ़ी सारे लीजेंड लोग रहे हैं जिनको हम आज भी याद करते हैं, और इसका कारण सिर्फ यही है कि उन्होंने इस वर्ल्ड को कुछ ना कुछ दिया है। रॉकफेलर के लास्ट लेटर में लिखा था, बी ग्रेटफुल एवरी नाइट बिफोर यू गो टू स्लीप। दोस्तों, इससे क्या होता है, ग्रेटिट्यूड जो होता है मेक्स योर हार्ट पीसफुल एंड माइंड पावरफुल। आज जो है ना, हम सभी कंप्लेन करते हैं, जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, लक नहीं है, पर रॉकफेलर कहते हैं, स्टॉप काउंटिंग ऑन व्हाट यू डोंट हैव, स्टार्ट बिल्डिंग विद व्हाट डू यू हैव। क्योंकि ग्रेटिट्यूड से ही क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी से ही सक्सेस मिलती है।
अगर तुम आज फील कर रहे हो कि तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट छोटा है या दुनिया तुम्हें इग्नोर कर रही है, तो याद रखना, स्टार्टिंग पॉइंट डज नॉट डिटरमाइन योर एंड पॉइंट। रॉकफेलर ने भी जीरो से स्टार्ट किया था और तुम भी वही कर सकते हो। बस एक चीज़ ज़रूरी है, अपने एंड पॉइंट पर भरोसा रखना। स्टार्ट स्मॉल बट थिंक बिग।